यानी कि सोनाक्षी, जो कि संतोष था जिसे भाभी ने अपनी पर्सनल नंद सोनाक्षी बना लिया है। पर अब अनीता भाभी मेरे भाई विनोद को भी क्रॉस ड्रेस करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई मौका मिल नहीं पा रहा था। लगभग 6 महीनों से वो प्लान बना रही थी, पर मेरी मम्मी की बाजा से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन हमारे गांव में मेरी मौसी की बेटी की शादी होने की बाजा से उन्हें गांव जाना था, पर भैया भाभी ऑफिस के बाजा से और मैं अपनी पढ़ाई की बाजा से उनके साथ जा नहीं सकते थे। वो अकेले हाई जाने वाली थी और ये अनीता भाभी के लिए परफेक्ट टाइम था भैया को क्रॉस ड्रेस करने का। जो अगले दिन अनीता भाभी ने मेरे भाई से नए कपड़े और गहने खरीदाने के लिए बहस की। मेरे भाई ने कहा, जान, आप जानते हो कि मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए अगले महीने ये बेकार चीजें खरीद ले। भाभी बहस करती रही और भैया से गुस्सा हो गई। भैया भी बहस में भाभी से कम नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो भी अगले महीने की जिद पर अड़े रहे। अनीता भाभी को भैया की शराब की आदत का पता था और भैया बिना शराब पिए सो नहीं पेट द, तो उन्होंने भैया पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और बोली, अगर मेरे कपड़े और ज्वेलरी यूजलेस है तो ये शराब भी। अगले महीने तक शराब भी नहीं आएगी घर में, और अगर तुमने शराब पाए या पाए कर घर में आए तो मुझे कुछ इलाज करना पड़ेगा, बोलकर भाभी गुस्से में सो गई। पर भैया कहाँ माने, वेल द, वो भी आराम से दारू पाई कर सो गए। लेकिन जब भैया नशे में धूत होकर गहरी नींद में सो गई, भाभी ने मुझे अपने कमरे से बुलाया और मेरी हेल्प से भैया के कपड़े उतरे, उन्हें ब्रा पहनाई और उसके ऊपर शर्ट पहना कर सो गई। अगले दिन भैया जब नहाने गए तो वो वॉशरूम से भाभी पर चिल्लाए, ये मैंने क्या पहन रखा है और ये किसने किया है मेरे साथ। भाभी जोर से हंसते हुए बोली, डार्लिंग, कल रात हमारे बीच कपड़ों के लिए लड़ाई हुई थी, याद है आउट? तब मैंने कहा था कि तुम्हें ये सब बेकार बेट लगती है, तुम ही इन्हें पहनो। मुझे नहीं पता तुम कैसे मान गए थे, लेकिन तुमने आईएससी खुद पहना है। भैया बोले, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब हम तुम्हारे शराब के बैर में लड़ रहे थे, यब तुमने बोला कि अब से तुम मेरी ब्रा और पैंटी अपनी शर्ट और पेंट के अंदर पहनोगे, जिसे तुम्हें शराब पाइन के लिए पूछे तो तुम मना कर दो। भैया गुस्से बोले, अपनी बकवास बंद करो, मुझे शराब छोड़ने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझी? अनीता भाभी बोली, तो ठीक है, अगर आज के बाद शराब पाए तो तुम्हें ये पहन पड़ेंगे, और सिर्फ घर में नहीं ऑफिस में भी। विनोद भैया सुबह बहस नहीं करना चाहते थे, तो बोले, ठीक है, जो मर्जी हो वो करना, मैं मना नहीं करूँगा। अब खुश। कुछ दिन तो विनोद भैया ने कुछ नहीं किया, नॉर्मल दपा। लगभग 10वें दिन शराब पीकर घर आए और अनीता भाभी के पूछने पा बोले, यार फ्राइडे है, ऑफिस मीटिंग्स तुम्हें पता तो है करना पड़ता है। इस बार अनीता भाभी बोली, ये घर है, तुम्हारा ऑफिस नहीं, और अगर ऑफिस के लिए शराब पीनी पड़ती है तो घर के लिए अब ब्रा और पैंटी भी पहननी पड़ेगी। भाभी बहुत गुस्से में थी, तो विनोद भैया ने भाभी की मनाने के लिए बोले, ठीक है अनु, तुम जो कहोगी मनूंगा, बस अब घर में तो घुसने दो, चलो हम बेडरूम में चलते हैं, मैं आज तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा एकदम। FIR भाभी का हाथ पकड़कर भैया बेडरूम में गए और अपने कपड़े उतरने लगे। भाभी आराम से खादी रही। जब भैया ने अपने सारे कपड़े उतर दिए, तब भाभी ने अलमारी से एक ब्रांड न्यू ब्लैक 12 एंड पैंटी दी, जो भैया के साइज की थी। भाभी ने भैया की ब्रा में हक लगाने में मदद की। उसके बाद भैया को अपनी एक मैक्सी दी, फ्री साइज थी, भैया को आराम से आ गई। FIR भैया के पैरों में दो मोती मोती पायले दी और भैया को बोली, तुम रोको, मैं पानी लेकर आती हूँ। और जैसे ही अनीता भाभी पानी लेने गई, भैया बिस्तर पर नशे की बाजा से गहरी नींद में सो गए। अगले 2 दिन नॉर्मल हाय द, कुछ नया नहीं पा। मंडे जब भैया ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए नहाकर वापस आए, तो बेड पर भैया के अंडरगारमेंट्स की जगह ब्रा और पैंटी थी, रेस्ट शर्ट, पेंट, कोट, टाई सब था। भैया ने भाभी को आवाज लगाई उनके अंडरगारमेंट्स के लिए, तो भाभी बोली, ये आपके लिए ही है और आज से ये ही आपके न्यू गारमेंट्स है।
भैया बोले क्या बकवास कर रही हो, तो भाभी बोली अपना व्हाट्सएप चेक करो और अगर चाहो तो ये वीडियो मेन सबको ऑफिस में भेज डाल। भैया ने व्हाट्सएप चेक किया तो वीडियो में जो फ्राइडे हुआ था जिसमें भैया खुद से ब्रा और पैंटी पहन रहे हैं और टू और भाभी की मैक्सी पहन रहे हैं, खुद से साफ साफ दिख रहा है और टू और पायल भी पहन रहे हैं। भाभी बोली अभी बात हमारे बीच है और ISC अगर ज्यादा आगे ना बढ़ाओ तो 1-2 दिन में KHTM भी हो सकती है, पर उसके बाद कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। विनोद भैया दार गए और चुपचाप ब्रा पहन ली, उस पर शर्ट और उस पर कोट, FIR पैंटी, FIR पेंट पहना और जूते मोजे पहनकर ऑफिस चले गए। सारा दिन अनकंफर्टेबल भी रहे। शाम को जब घर लौटे तो भाभी बेडरूम में हाई थी। भैया ने हैंड वॉश करके अपनी शर्ट उतर दी और जैसे हाई ब्रा उतरने को हुए भाभी बोली अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो घर और ऑफिस डान में पहनना है, पर घर पर तुम्हें मुझे खुश करने के लिए कुछ और भी करना है। भैया गुस्से बोले मैंने आज तो तुम्हारे चक्कर में ये सब कर लिया, पर अब कुछ नहीं करूँगा। तो भाभी बोली अरे तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, तुमने जो ये फ्राइडे का वीडियो देखकर इतने दार गए कि आज तुम पूरे दिन ऑफिस में ब्रा पैंटी में रहे। तुम सोचो जब सबको ये पता चलेगा कि तुम ऑफिस में अपने कपड़ों के नीश में कपड़े पहनते हो तो सोचो FIR क्या होगा। भाभी को पता था अब भैया पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है और इसलिए उनके मूड को थोड़ा सा ठीक करने के लिए विनोद को अनीता भाभी ने मिया क्रॉस ड्रेसिंग का वीडियो भेज दिया जब मैं बेहोश था और भाभी ने मुझे साड़ी और ज्वेलरी पहना दी। ये देखकर भैया हंस पड़े। FIR भाभी बोली अब ज्यादा खुश मत हो, एक कम करो, वॉशरूम में जाओ, हेयर रिमूवर क्रीम से पूरी बॉडी हेयर रिमूव कर दो और क्लीन सेव होकर आओ। भैया ने हेयर रिमूव किए, सेव बनी नहा कर आ गए। भाभी ने पिंक और पैंटी दी। भैया ने बिना शर्ट पैंटी पहन ली, ब्रा के हक भाभी ने लगा दिए। FIR अनीता भाभी ने विनोद भैया को कुर्सी पर बिठाया और उनकी आंखों पर एक काली पट्टी बंध दी। भैया ने आंखें बंधने का कारण पूछा, पर भाभी बोली सस्पेंस का अपना अलग मजा होता है। उसके बाद भाभी ने मुझे इशारे से अपने बेडरूम में बुलाया और FIR भैया को एक पिंक लहंगा और चोली पहनाई डॉट और FIR उन्हें चेयर पर FIR बिठा दिया। भैया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस महसूस हो रहा था कि भाभी क्या कर रही है। भाभी ने भैया को लाइट मेकअप फाउंडेशन लगाया, उनके फेस को स्मूथ बनाने के लिए भैया की आंखों पर पिंक आईशैडो एंड आईलिड्स लगाई, उसके बाद ब्राइट शाइनी पिंक लिपस्टिक, और मुझे पता था कि ये सारे चीजें भाभी की वाटरप्रूफ थी। बेचारे भैया। उसके बाद भैया के सर पर एक विग फिट की, भैया के हाथ और पैर के नेल्स को पिंक नेल पेंट से पेंट किया। उसके बाद मुझे भाभी का ज्वेलरी बॉक्स लेन का इशारा किया और FIR भैया के हाथों में कम से कम 30 चूड़ियां पर हैंड पहनाई, सभी अंगुलियों में अंगूठी एंड पैरों की उंगली में बिछिया भी। इसके बाद भैया के कण और नाक में क्लिप वाली इयरिंग पहनाई। जो नेकलेस तो मैंने भी पहनाए, एक बड़ा भरी वाला और एक हल्का वाला। FIR भाभी ने डू मोट मो पायल पहनाए, माथे में मांगटी का सेट किया, माथे पर एक बिंदी लगाई और जब पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो गई तब बोली कि चलो ये मेकअप एंड ज्वेलरी तो हो गई। भैया ट्यूरेंट अपनी आंखें खोलकर खुद को देखना चाहते, दपार भाभी बोली अरे इतनी क्या जल्दी है डार्लिंग, बस एक मिनट रुक जाओ, और उनका हाथ पकड़ लिया। FIR भैया के कंधों पर जैसे हल्का मसाज देकर उन्हें शांत कर रही हो। व्यास भैया के कंधों को हल्का मसाज किया, भैया बिल्कुल रिलैक्स हो गए और खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। उसके बाद भाभी धीमे से नीचे बैठी, उनके दोनों हाथों को मसाज देते हुए उनकी कलाई को एक दूसरे के पास ले गई और मुझे इशारे से ड्रॉ खोलने को बोला और उसमें से स्टील के हैंडकफ को लाने को बोली। भैया बिल्कुल रिलैक्स द मसाज की बहा से और भाभी ने फुर्ती के साथ भैया के दोनों हाथों को उनकी पिठ के पीछे लॉक कर दिया। भैया हैंडकफ में अभी टू स्ट्रगल हाई कर रहे थे कि तभी भाभी ने भैया की आंखों से काली पट्टी खोल दी। भैया भी एक बार टू खुद को देखते ही रह गए और कुछ बोलते या करते इसके पहले भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने बेडरूम में बुला लिया।
भैया शर्म से पानी पानी हो गए थे, पर मैं क्या कर सकता था। मेन बेडरूम में ऐसे गया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। और एफआईआर मैंने भाभी से नासमझ सा बनते हुए पूछा, अरे भाभी ये क्या किया है अपने भैया के साथ, और उनके हाथ क्यों बंद रखे हैं। और जैसे खोलने का बहाना करके मैं उनकी पिट के पीछे गया और जानबूझकर भैया को सुनाकर बोला, क्या बात है भैया, चूड़िया तो आप पर बहुत जांच रही है। और भाभी से बोला, भाभी कांच की है या प्लास्टिक है। तो भाभी बोली, अभी तो प्लास्टिक है पर जल्द कांच की भी पहनाऊंगी। और हमारी बकवास बातों में भैया का शर्म से गुस्सा के पारा बढ़ रहा था। एफआईआर भाभी बोली, अरे संतोष एक बात बताओ, अगर तुम्हारे विनोद भाई के बदले बहन होती तो उसका नाम क्या होता। और एफआईआर जैसे कुछ सोचकर हम दोनों एक साथ ही बोल पड़े, वंदना। और हम दोनों हंसने लगे। भैया बोले, अब ये बकवास बहुत हुई, मेरे हाथ खोलोगे अब। और मुझे धमका कर बोले, तू यहाँ से जाएगा या पिट कर जाएगा। और मैं तो दार के वहाँ से भाग लिया अपने कमरे में। भाभी को पता था अगर हाथ खुल गए तो ये क्या करने वाले हैं। भैया को बोली, अरे नाराज मत हो यार, ये बस मजे के लिए था। और एफआईआर अपने मोबाइल से सारे पुराने वीडियोस को डिलीट कर दिया, फ्राइडे वाला, सुबह ऑफिस जेन वाला। पर भैया को ये नहीं पता थे कि उन्होंने पुराने डिलीट करके ये गर्मा गर्मा ताज़ा वीडियो बना लिया है और पुराने वीडियोस मुझे भी भेज रखे हैं। जैसे ही भैया ने भाभी को वीडियोस डिलीट करते देखा वो खुश हो गए और अब बस उन्हें हैंडकफ खुलवाने थे। तो भैया बोले, यार तुमने इतना मेकअप किया है और मुझे बंद रखा है, प्लीज हाथ खोल दो ना, कुछ साथ में फोटोज खींचते हैं। और भाभी ने भैया पर ट्रस्ट कर लिया और हाथ खोल दिए। एफआईआर भैया के अलग अलग पोज में पिक खींचे, लेकिन पता नहीं कब अचानक भैया ने भाभी के दोनों हाथों को उनकी पिट के पीछे उसी हैंडकफ में लॉक कर दिया। भाभी कुछ कर पती उसके पहले उनके मुंह में एक बड़ा सा रुमाल डाल दिया और उसी काली पट्टी से भाभी की आंखें बंद दी और वॉशरूम जाकर लहंगा उतरा और मेकअप भी उतर दिया। उसके बाद आराम से शर्म की बोतल निकाली और पाइन लगे। भैया इतने गुस्से में क्या उन्हें जरा भी होश नहीं था कि उन्होंने भाभी के साथ क्या किया है। वो दारू पाइट हुए सो गए। भाभी पूरी रात बंधी रही, आंखें, मुंह और हाथ। लगभग 2 बजे दोपहर के भैया उठे, फ्रेश हुए, भाभी को उसी हालत में बढ़ा हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। उनको अपने नॉर्मल कपड़े में और कमरे को बाहर से लॉक करके जाते हुए देखकर मुझे कुछ शक तो हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने भैया के बेडरूम को दूसरी चाबी से खोला और कमरे में भाभी की हालत को देखा। पहले तो मेरा मन हुआ कि इन्हें ऐसे ही छोड़ डान, पर एफआईआर दया आ गई और मैंने भाभी को आवाज लगाई, भाभी भाभी। भाभी का मुंह बंधा हुआ था तो उम्मम के अलावा कुछ बोल ही क्या सकती थी, पर मैंने जानबूझकर बोला, भाभी भैया जग रही हो या सो रही हो। एफआईआर भाभी और डैम लगाकर अमम करने लगी। एफआईआर मैंने धीमे से भाभी के मुंह को खोला। एफआईआर आंखों को, पर हाथ खोलना पॉसिबल नहीं था, क्यों हैंडकफ की चाबी मेरे पास नहीं थी। भाभी बोली, हैंडकफ की डुप्लीकेट चाबी उनके पर्स में है। मैंने उसकी हेल्प से भाभी के हाथ खोले। एफआईआर भाभी ने एक कॉल किया और आराम से रिलैक्स हो गई। शाम को भैया लौटे, बेडरूम लॉक था। भैया ने बेडरूम खोला और कुछ समझते उसके पहले उन पर अटैक हो गया। भाभी की 10 सहेलियों ने उन पर अटैक कर दिया और उन्हें बॉक्सिंग बैग से बंध दिया। इसके भाभी ने बॉक्सिंग ग्लव पहने और भैया को तबीयत से धोया है। भैया की हालत खराब कर दी थी। जब उनकी सारी सहेलियों भाभी को रोकने के लिए नहीं खादी हो गई, तब तक वो उन्हें मारती ही रही। एफआईआर भैया से पूछा कि अब जो बोल रही हूँ वो करोगे यार, और चाहिए। भैया तो क्या ही बोलते, पर तभी भाभी बोली, ये सब जहाँ से शुरू हुआ वो ही KHTM होगा अब, और इशारे में अपनी फ्रेंड्स को मुझे भी लाने लो कहा। उसके बाद अन लोगों ने मुझे भी उस बॉक्सिंग पंच से बंध दिया, पर शुक्र है मुझे पिता नहीं। भाभी बोली, ये सब इसी की बाजा से हुआ है। तो गर्ल्स, अब दोनों भाइयों को हम दुल्हन बनाएंगे, तैयारी शुरू की जाए। भाभी की सहेलियों ने मुझे और भैया को उपटन लगाया। सबसे पहले एफआईआर हमारी वैक्सिंग चिल्ला चिल्ला कर गाला दर्द हो जाए इतनी पेनफुल थी।
FIR हमारे हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई। जब तक मेहंदी सूख रही थी, भाभी की सहेलियों ने हमारी आईब्रो एकदम पतली कर दी। मेरा तो ठीक है, पर भैया को भी नहीं छोड़ा। वरुण भैया को तो वंदना वंदना बोलकर इतना चिढ़ाया है कि क्या बताऊं। FIR हम दोनों को नहाने के बाद नई ब्रा एंड पैंटी दी। FIR लहंगा, चोली और हैवी ब्राइडल मेकअप करने ज्वेलरी में लाद दिया गया। कुछ नहीं छोड़ा, चूड़िया, पायल, कमर बंद नेकलेस, मांगटिका, बिछिया, अंगूठिया, बाजू बंद, इयररिंग, नोज़ाइंस और एक चीज। और उन दोस्तों ने भैया को तो एक्सेप्शन दी दिया, पर मियाँ मियाँ यानी के संतोष के नाक और कण सच में छेड़ दिए और उनमें से क्लिप वेल नहीं बल्कि असली वेल, इयररिंग एंड नोज़िंग पहना दिए। FIR जैसे आपस में कुछ बेट करने लगी और हेस्ट हुए हमारे पास आई और बोली, अब होगी दोनों दुल्हनों की सुहाग रात। और हम दोनों की आंखों में पट्टी बंध दी, हमरे दोनों हाथ पिट के पीछे बंध दिए। वैसे दोनों के साथ सेम हुआ कि नहीं पता नहीं कहूँ कि मेरे हाथ और आंखें बंधने के बाद कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे एक बेड पर लेकर बिठ दिया और शायद भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। लगभग 1 घंटे ऐसे ही बंधे हुए इंतजार करने के बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी धड़कनें बढ़ गई। क्यों भैया की सुहागरात तो समझ आती थी कि भाभी ही जाएंगी, पर मेरी किसके साथ। FIR दीदी की एक सहेली ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और मुझसे बोली कि तुम अपने पति के पैरों को छूकर आशीर्वाद लो, पर मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था और हाथ भी बंधे द, तो क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। टू सहेली बोली, अरे इसके 2 हाथ बढ़े हैं। और FIR मियाँ हाथों से हैंडकफ खोल दिए गए, पर आंखें अब भी बंधी थी। अब अन लोगों ने मेरे हाथ से किसी के 2 पैर छुआए। अब मुझे एक ग्लास दिया गया जो मैंने अपने अनदेखे पति को पिलाया। FIR एक पन अपने पति को खिलाया। उसके बाद भाभी की सहेलियों ने मेरे अनदेखे पति के हाथों से मुझे दूध पिलवाया और 2 और पन भी चबाने को दिया। अभी 2 पैन चबाए 5 मिनट हुए भी नहीं थे कि सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। मैं कुछ समझ पाता इसके पहले लड़कियों ने मेरे पति के पिट के पीछे उनसे ही हम दोनों का मुंह अलग अलग दिशा में रहे इस तरह से बंध दिया। मेरे मुंह में कुछ रबर बोल सा बंध दिया जिसे आवाज ना निकले। और FIR पता नहीं किसने मेरा चनिया और पैंटी उतर दी। मेन शर्म से लाल हो गया क्योंकि जब से दूध पिया और पन चावाया कुछ अजीब ही हुआ था। मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है, इतना ज्यादा तो ये कभी नहीं टाइट हुआ था और मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे लगा मेरे पति के साथ भी लड़कियों ने सेम किया है, पर शायद उनकी पैंटी अब भी थी। हम दोनों की बैक एक दूसरे के ब्लो से टच हो इतनी पास थी। मेन इमेजिनेशन कर ही रहा था, पर तभी भाभी की आवाज आई, दोनों बहुओं को एक साथ बंद कर तुम लोगों ने ठिकना ही किया है। तभी भाभी की सहेली बोली, अरे तू तो शुक्र मना अलग अलग डायरेक्शन में बंधा है, अगर एक हाई डायरेक्शन में बंधते तो देखिए तो लगता है एक दूसरे को फाड़ ही देते। तेरी इज्जत बचाई है हमने और परिवार भी। और सब हंसने लगी और मेरा और भैया का हाल तो आप अंदाजा ही लगाओ क्या हो रहा होगा। पान और दूध के असर से अपनी क्रॉस ड्रेसिंग फीलिंग या अपने मन की कोई भी और कैसे भी बात शेयर मुझसे कमेंट में बताना ना भूले।